बिहार में टैलेंटेड अभ्यर्थियों की कमी है, इसीलिए पूरे देश से हम लोग आवेदन मंगा रहे हैं। अरे महाराज, महामूर्ख मंत्री, आप चोरी डकैती से पास हुए होंगे और आप जिस बिहार के शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में हैं, यह बिहार आईएएस और आईपीएस का खजाना है। यहां टैलेंटेड और गुणवत्तापूर्ण अभ्यर्थियों की कमी नहीं है, यहां गुणवत्तापूर्ण मंत्रियों की कमी है। यदि आपको बिहार में गुणवत्तापूर्ण अभ्यर्थी चाहिए ना, तो बिहार को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मंत्री चाहिए। आपके जैसा बेवकूफ शिक्षा मंत्री बिहार को नहीं चाहिए, जो उटपटांग जो मन में आता है बोलते चले जाते हैं। और तेजस्वी जी, आपसे तो उम्मीद थी, आपने 2020 के चुनाव में लगभग अपने सभी मंचों से यह बात स्वीकारी थी और कहा था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, पहली कलम से 10 लाख बिहारियों को रोजगार देंगे। रोजगार कैसे देंगे? तो डोमिसाइल नीति लाकर 90% बिहारियों को रोजगार देंगे। और आज जब आप सत्ता में आए हैं तो डोमिसाइल नीति हटा दी। क्या आप ऐसे 10 लाख बिहारियों को रोजगार देंगे? क्या आप ऐसे 90% बिहारियों को रोजगार देंगे? यह तो वही बात हो गई कि जिस प्रकार से बिहारियों के साथ अन्य राज्यों में भेदभाव किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसी प्रकार से बिहार में भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और आप लोग कर रहे हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आप लोग बिहार में रोजगार सृजन करने के बजाय बिहार से रोजगार छीन रहे हैं। और बिहार की जनता मूर्ख है क्या? याद रखिए, दूसरे का घर जलाने चले आप लोग, और जब हवा की रुख बदलेगी ना, तो आपके सत्ता और सिंहासन को भी जलाकर राख कर देगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। पैदा करते हैं मैथ में, हम 100 में से 100 नंबर लाते हैं। जिस फिजिक्स की अगर आप बात करें, एस सी वर्मा हमारी धरती से हैं, जिसकी किताबें पूरे देश में चलती हैं, पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। एच सी वर्मा ये कहते हैं कि हमारे पास साइंस की टीचर की कमी है। आपके इस कथन से आपको 1 मिनट सरकार में शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को कुर्सी पर बैठने का अधिकार है। अरे भाई, इंग्लिश की बात हम 1 सेकंड के लिए मान सकते हैं, इंग्लिश की बात हम 1 सेकंड के लिए मान सकते हैं। उस इंग्लिश को बर्बाद किसने किया है? इंग्लिश के नाम पर किनका तार छोड़ देता है? इंग्लिश के नाम पर इंग्लिश के 2 शब्द सुनकर किनकी जमीन खिसक जाती है? भाई, 12 दिन में 9 संशोधन, ऐसी कोई बहाली नहीं हुई होगी पूरे देश में इसमें 12 दिन में 9 संशोधन या शुद्धि पत्र जारी करना पड़ता हो। पहले शिक्षकों को कहा क्या कि एनओसी नहीं लेना है, उसके बाद कल पत्र निकाल दे के एनओसी लेना है। कह दिए कि महिलाओं को मायके से बनेगा आय प्रमाण पत्र, फिर कह रहे हैं कि नहीं ससुराल से बनेगा। मायके ससुराल मतलब कुछ लोग जाके ससुराल में बस गए थे पत्नी के साथ कि पहले सब सर्टिफिकेट बनवा के ही उधर से आएंगे, अब भागे भागे अपने घर आए हैं, तो उलझा के रख दिया इन्होंने। तो क्या फॉर्म भरेगा कोई एक ठोस निर्णय हो। बिहार के शिक्षक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं, तभी तो यहाँ से इतने विद्वान लोग आगे बढ़ते हैं, आगे निकलते हैं। बिहारी प्रतिभा का ही ना वो कमाल है कि बिहार के बच्चे आगे बढ़े, देश में नाम रोशन कर रहे हैं। आंदोलन होगा, ये शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई है, उनके अधिकार की लड़ाई है। हमारे आत्मसम्मान को इन्होंने ठेस पहुंचा। शिक्षकों ने तो बहिष्कार किया हुआ था, हमको तो फॉर्म भरने से मतलब ही नहीं। कोई भी पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति शिक्षा मंत्री की बातों से इत्तेफाक नहीं रखेगा, सहमति नहीं रखेगा। वो उलूल जलूल बयानबाजी करते हैं, गैर जरूरी बातें बोलते हैं। शिक्षा मंत्री की जो गरिमा होनी चाहिए उस अनुरूप उनकी बयानबाजी नहीं होती। उनके स्वयं पार्टी और उनके गठबंधन के नेता भी उनका विरोध करते हैं। बाहर से लोग आएंगे तो हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, उनकी हकमारी होगी। वो जो डाक बंगला चौराहे पर आपने देखा कितनी लाठियां उन्होंने, उन पर लाठीचार्ज हुआ है। और जब नौकरी की बारी आई तो अब बाहर से छात्रों को बुला ठीक है, बिहार का नौकरी करे बाहरी लोग। वो टीटी शिक्षक पास किए हैं, वो टीटी एग्जाम जिसमें 1.5% रिजल्ट आया। 25 लाख लोगों में मात्र 70-75 हजार ही पास कर पाए। शिक्षा मंत्री जी खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि शिक्षक बहाली करना है। हमारे संघ के द्वारा पहले ही कहा गया है कि ये शिक्षक बहाली करना ही नहीं चाहते हैं। किसी तरह इसको कोर्ट में ले जाएं, किसी तरह बहाली न हो इसके लिए बहानेबाजी करते हैं।